द ग्रेट इंडियन वेडिंग। आपको पता है इंडियन वेडिंग्स के बारे में सबसे ग्रेट चीज क्या है? दो चीजों पे फोकस रहता है, एक तो खाना पीना और दूसरा लेन देन। और जिस खास शादी को अटेंड करने के लिए हम भोपाल आए ना, उसके आपको सारे फंक्शन दिखा चुके हैं। फूलों वाली हल्दी से लेके संगीत नाइट का मस्ती भरा डांस। और भैया अपने मारवाड़ी में कहावत है कि जन्म परण और मरण आँकी गड़ी कोई टाल कौन सके। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही आज मैं बैठे बैठे अप्पू का फेरा देख रहा। मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड की परण गड़ी भी फाइनली आएगी। ये तो हो गई मेरे इमोशंस की बातें, लेकिन आज की वीडियो का पर्पस कुछ और है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एवरीथिंग आई एट एट एन इंडियन वेडिंग। और देखो इंडियन वेडिंग्स का मेन्यू इतना लंबा चौड़ा होता है ना, उसकी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तभी आप हर चीज खा सकते हो। और योगेश के लाख बार समझाने के बाद भी मैं सुनती कहाँ हूँ। मैंने तो सबसे पहले भाग के जलेबियों पे अटैक कर दिया, क्योंकि देखो जलेबी मेरी कमजोरी है। योगेश ने मुझे अच्छे से समझाया था कि हम चाट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम मेन कोर्स खाएंगे और लास्ट में हम डेजर्ट खाएंगे। लेकिन बस इस एक छोटी सी गलती के बाद ना रेल फिर से पटरी पे आ गई और हम दौड़े दौड़े पहुंच गए चाट काउंटर पे, जिसपे सबसे पहले मुझे दिखाई है क्रिस्पी कॉर्न। आज तक सिर्फ रेस्टोरेंट में ही खाया, पहली बार किसी शादी में देखने को मिला, तो ये तो ट्राई करना ही था। फिर दूसरे नंबर पे ट्राई किया हमने चाट का सम्राट, जो की है गोलगप्पे। बहुत ही ज्यादा डिलिशियस थे। इतने में हमने देखा कि अप्पू की एंट्री हो रही है और उनका रिसेप्शन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, पहले आराम से फैमिली वाले अपनी अपनी पिक्चर्स करवा ले। हमने तो तब तक जाके टेंट के डेकोरेटेड एरियाज में अपनी दोनों की फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करवा ली। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये पिंक कलर का लहंगा नहीं, ये साड़ी है जिसको मैंने लहंगे की तरह पहना है, तो इसका ट्यूटोरियल भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगी। ये सारी बातें बहुत हुई, चलो फिर से खाने की बातें करते हैं। चाट खाने के बाद हम गए चाइनीज काउंटर पे और वहाँ बन रही थी गर्मा गर्म चाउमीन। और आज एक बात और मान गई, शादी में बनने वाला जो चाउमीन है वो किसी भी 5 स्टार में बनने वाले हाका नूडल से 10 गुना ज्यादा टेस्टी होता है। और चाउमीन के बगल में ही रखा था उसका भाई चिली फ्राइड राइस, जो कि हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। निकी जब भी नूडल्स खाती है तो मैं राइस खाता हूँ, पर आज मान गए कि नूडल्स खाने के बाद है ना राइस थोड़े से फीके ही लगे। चाइनीज खाने के बाद हम पहुंच गए इटालियन काउंटर पे, जहाँ सबसे पहले हमें दिखाई क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। और आज आपको एक ज्ञान की बात भी बता देती हूँ, इस व्हाइट सॉस पास्ता को अल्फ्रेडो सॉस कहते हैं और जो रेड सॉस पास्ता होता है उसे अराबियाता कहते हैं। व्हाइट वाला थोड़ा सा स्वीट एंड क्रीमी होता है और रेड वाला स्पाइसी होता है। हमने तो दोनों मिक्स करके खाए और सच में मजा आ गया, स्पेशली क्योंकि पास्ता एकदम स्टीमिंग हॉट गर्मा गर्म सर्व कर रहे थे। और इसी के साथ भाई हमारा तो चाट काउंटर एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गया। फिर हमने सोचा कि थोड़ी जगह मेन कोर्स के लिए भी रख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी सब्जी की वैरायटी इतनी ज्यादा थी ना। राजस्थानी गट्टे से लेके लौकी कोफ्ता और कुरकुरी भिंडी, कम से कम 7 से 8 सब्जियां थी और सारी एक से बढ़ के एक। फिर डेजर्ट में ऊपर से हमने खाई रसमलाई, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। इंडियन वेडिंग फूड टूर आपको पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स में मुझे फटाफट बताओ शादियों में बनने वाले खाने में से आपका सबसे फेवरेट आइटम कौन सा होता है। और हाँ, एक और बात, हमारे भोपाल वाली वेडिंग सीरीज को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।